मिसलेनियस के नेक्स्ट टाइप में आते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप इज प्रूविंग इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म। यहां क्वेश्चन इस तरह के होंगे, e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x हो सकता है, e रेज टू द पावर a कॉस इनवर्स हो सकता है, tan इनवर्स x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये पूरा एक क्वेश्चन हो सकता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ये अलग अलग फॉर्म है और हमें कुछ इस तरह की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म में इक्वेशन प्रूव करनी होगी। पहले एक इसका एग्जांपल लेते हैं। e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x अगर आता है और ये प्रूव करना है, y2 इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y जो क्वेश्चन में है वही है। एक सीधी सीधी अप्रोच कई बार ये ले ली जाती है कि हम y तो दिया ही हुआ है, y1 फाइंड कर लेते हैं, y2 फाइंड कर लेते हैं, यहां पुट करेंगे, सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, 0 आ ही जाएगा। लेकिन ये थोड़ी लेंथी अप्रोच हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। हम इसमें एक डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। इस अप्रोच को देखिए, हमें क्या करना होगा, y गिवन है, dy बाय dx किया, यानी कि y1 ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m साइन इनवर्स x, m कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये डेरिवेटिव आ गया है, दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए मैं अगर अभी करता हूं तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल से बचने के लिए मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ले आता हूं। इस रूट को मैं यहां लेकर आ गया। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज m e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x को मैं y लिख सकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में। नाउ इक्वेशन ये इक्वल्स टू my बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया है। Now I can differentiate it again। डिफरेंशिएट से पहले और देखें तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, स्क्वायरिंग करते हैं पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा, रूट हट जाएगा। डिफरेंशिएट भी कर सकते थे बट स्क्वायरिंग से और सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको स्क्वायरिंग किया गया तो ये रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, और यहां आ गया m स्क्वायर y स्क्वायर RHS में। Now we will differentiate again with respect to x. Differentiating both sides with respect to x। जब डिफरेंशिएट करते हैं लिख देना चाहिए। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा। फर्स्ट फंक्शन ये ब्रैकेट है, सेकंड फंक्शन ये टर्म है। पहले फर्स्ट टर्म का किया तो माइनस का 2x, y1 स्क्वायर एज इट इज, y1 मतलब dy बाय dx है, इन प्लस, अब प्लस आ गया है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, y1 स्क्वायर का करेंगे चेन रूल से, पहले पावर का किया जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर 2 आगे आ गई, x स्क्वायर होता तो 2x होता, ये हो गया ट्वाइस ऑफ y1। लेकिन y वेरिएबल फॉर्म है, y1 है ये, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, y2। ये एक तरह का चेन रूल हुआ, पहले पावर को किया 2y1, फिर y1 का किया y2। अब RHS में m स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो एज इट इज रहता है, उसको डेरिवेटिव में हम यूज नहीं करते, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। सिर्फ एक वेरिएबल है y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, y स्क्वायर की पावर का किया 2y इंटू, अब y का करेंगे तो होगा y1, y का डेरिवेटिव y1। अभी डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन देखें तो 2y1 तीनों में है, तीनों टर्म्स में है। नाउ वी कैन डू वन थिंग, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2y1। 2y1 से सबको डिवाइड किया गया तो यहां रह जाता है माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल्स टू 2y1 यहां से गया तो रह गया है m स्क्वायर y। अब ये देखें तो जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी वो आ चुकी है, बस इसको रीअरेंज करके लिख दिया, y2 फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म y1 वाली, माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो यहां हमें कुछ पुट नहीं करना पड़ा प्रूव करने के लिए, अपने आप इक्वेशन आई है। ये जो इक्वेशन प्रूव करनी थी ये अपने आप आ गई है। ये मेथड सेम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से होगा। tan इनवर्स हो, ये हो, इनमें से कोई भी टाइप है, मेथड सब में यही रहेगा, अप्रोच सब में यही रहेगी। एक बार फिर देख ले हमने क्या किया।
फर्स्ट डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर को इधर ले आए, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई किया। स्क्वायरिंग भी सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। फिर हमने इसको फिर से डेरिवेटिव किया, हाँ इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले आए, y फॉर्म में ले आए, फिर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद 2y1 भी किया। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं टाइप्स में से पावर m वाला एग्जांपल ले सकते हैं। यहां y है इस होल टू द पावर m, y1 अगर किया जाए डेरिवेटिव तो चेन रूल लगेगा। पहले m पावर आगे आ गई है, ब्रैकेट एज इट इज x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट का करेंगे चेन रूल से, सॉरी पावर m-1 भी आएगा, पहले पावर को किया, इनटू अब ब्रैकेट के अंदर आए, x का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, जो भी रूट के अंदर है, और रूट के अंदर भी आएंगे अब चेन रूल, पहले x का किया 1, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x हो गया। अब रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x। यहां 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 अगर कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 से 2 को कैंसिल किया, एलसीएम लिया गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां देखें जो न्यूमरेटर है और ये वाला ब्रैकेट है दोनों सेम है। अगर इस पूरे ब्रैकेट की न्यूमरेटर की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर m। पावर यहां m-1 थी, यहां पावर 1 है तो ये 1 आ गया, होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी रह गया है। अब इसको देखें, एक बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गया है, जैसे हमने पीछे e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x को y में कन्वर्ट किया था, अब ये पूरा y बन रहा है। वही स्टेप्स रहेंगे, वही सीक्वेंस रहेगी। इस डिनोमिनेटर को हम यहां ले आए मल्टीप्लाई में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू m, और ये पूरी वैल्यू है y, ये क्वेश्चन में दिया था, इसको y लिख सकते हैं, ये y दिया हुआ है। अब ये y आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर को इधर लेकर आए और y फॉर्म में क्वेश्चन को बदल दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 का स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का किया गया 2x, y1 स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से, पहले पावर का किया 2y1, फिर y1 का किया y2, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, y2 सेकंड डेरिवेटिव है, इक्वल्स टू m स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर का किया 2y, फिर y का किया y1, मतलब dy/dx। अब यहां भी वही एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1, 2y1 से डिवाइड कर देते हैं, 2y1 गया तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस, मैं अब ये वाली टर्म लिख रहा हूं, 2y1 चला गया तो रह गया xy1, और यहां रह गया m स्क्वायर y, इसको मैं LHS में ले आया, माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये जो प्रूव करना था वो आ चुका है। तो हम यहाँ एक्चुअल में y1 y2 या y का सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेशल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में प्रूव करना है वो लाने के लिए यहाँ प्रूव करना था, डायरेक्ट आ रहा है। सीक्वेंस यही रहेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन फॉर्म में लाइए, स्क्वायरिंग कीजिए, फिर डेरिवेटिव कीजिए, और जो कॉमन टर्म है उसको हटा दो, 2y1 से डिवाइड, आंसर अपने आप आता है। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। प्रूव क्या करना है वो अभी यहां नहीं है, बट वो अपने आप आएगा, हम डायरेक्ट देखते हैं, हमें देखना भी नहीं क्या प्रूव करना है। y1 किया गया, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, cos का कर दिया साइन, अंदर एज इट इज, अब अंदर का चेन रूल, m साइन इनवर्स x का m एज इट इज, साइन इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, इस m को आगे लिख दिया m साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। ये अभी y की फॉर्म में नहीं आया, अभी इसको y में नहीं बदल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, माइनस हट गया प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ऑफ दिस फॉर्म। अब भी ये y की फॉर्म में नहीं आया, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, कॉस की फॉर्म आ जाएगी, y वाली फॉर्म आ जाएगी। मैं इसे लिख सकता हूं m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और जैसे ही इसको इस फॉर्म में बदला तो अब ये y बन गया, यानी कि अब मैं इसे लिख सकता हूं m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट दिस बोथ साइड। इक्वेशन ये आ चुकी है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, प्रोडक्ट टूल से किया। पहले मैं अब इसका कर रहा हूं 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x y1 स्क्वायर एज इट इज, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2y इंटू y1 2y इंटू y1। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1। आप इसको आगे कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड होकर आंसर अपने आप आ जाएगा। डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस यहां से 2y1 गया तो x y1, और ये इधर ले आते हैं प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज प्रूफ्ड। कुछ और स्पेशल टिपिकल क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं। टिपिकल मतलब टाइप वाइज, जो एक स्पेशल टाइप से होंगे तो इजीली हो जाएंगे, वरना लेंथी हो सकते हैं। एग्जांपल 16 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसलेनियस में cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y, और ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये प्रूव करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रिक हो सकती है, थोड़ा इजी करने के लिए इसको x की फॉर्म में लिख देते हैं। x की वैल्यू फाइंड की गई, क्योंकि यहाँ y का फंक्शन बहुत बड़ा है, x छोटा है। इसको इम्प्लिसिट फॉर्म से भी कर सकते थे, y का जहां है वहां कर दीजिए, x का जहां है वहां कर दीजिए, लेकिन सिंगल x है तो सिंगल x को हम अलग ले आए। अब ये x का क्वेश्चन हो गया है इन टर्म्स ऑफ y। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा। y करेंगे और ये y वेरिएबल है तो dy बाय dy तो जरूरत ही नहीं लिखने की, dy बाय dy 1 होगा। y का करेंगे dy बाय dx भी नहीं आएगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां dy बाय dx नहीं आएगा, dy बाय dy लिखने की जरूरत नहीं है। cos y का डायरेक्ट डेरिवेटिव जो होना चाहिए y के टर्म्स में वो हो जाएगा। डिनोमिनेटर का हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, क्वेश्चन 2 लग रहा है। cos y का किया गया तो माइनस साइन y, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, अब देखें तो क्या है, cos न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है a प्लस वाई, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये जो प्रूव करना है उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। ये dx बाय dy है, हमें dy बाय dx करना था, रेसिप्रोकल कर देंगे। cos स्क्वायर a प्लस वाई नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल होता ही ऊपर आ जाएगा। ये सब सिंप्लीफाई होकर साइन a आना चाहिए, हो रहा है, यस। यहां फॉर्मूला लग रहा है साइन a cos b का, साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b होता है। यहां माइनस वाली टर्म यहां है तो यहां से शुरू मानते हैं फॉर्मूले को, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कैपिटल A की जगह पर a प्लस वाई लिख देते हैं, और कैपिटल B की जगह पर स्मॉल y समझ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला लग रहा है, देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो dx बाय dy हो जाता है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया तो साइन a माइनस b, a है a प्लस वाई माइनस b। यहां a और b की वैल्यू पुट की गई तो ये सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ रहा है, y से y कैंसिल हो जाता है, y से y कैंसिल हो गया तो ये आ गया है साइन a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि dy बाय dx फाइंड करना था, तो dy बाय dx आ गया है cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन a।
यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 17 जो कि क्वेश्चन नंबर 62 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां भी देखें पूरा फंक्शन पहचान देख लीजिए कैसे होगी। y की टर्म्स में पूरा फंक्शन है, सिर्फ एक अकेला x है और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स। तो क्यों ना हम x की वैल्यू निकाल दें। यहाँ x क्या होगा, ये साइन ए कॉस वाई RHS में जाता है, फिर साइन ए प्लस वाई से डिवाइड होगा तो देखिए दोनों का एंगल भी यहाँ तो सेम है। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाती है माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x इक्वल टू होगा माइनस दिस इंटू कॉट। 17th का आंसर एग्जाम्पल 17 x इक्वल टू हो गया है माइनस साइन ए इंटू कॉट ए प्लस वाई। अब मुझे dx बाय dy फाइंड करना है। प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये साइन कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है, एज इट इज रहता है। ये वेरिएबल है। कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चेन रूल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए का डेरिवेटिव 0 और y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 होगा। ये डेरिवेटिव हो चुका है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया है साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन ये dx बाई dy आया है। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो dy बाई dx आ जाएगा। रेसिप्रोकल किया तो जो प्रूव करना था वो आ चुका है। 1 अपॉन साइन ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई आया है। अभी इसको मैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई भी लिख सकता हूं। कोसेक को न्यूमरेटर में ले आए और ये साइन ए एज इट इज छोड़ दिया। तो यही है जो हमें प्रूव करना था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। स्पेशल टाइप में ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 18। क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज वाई बाई एक्स। यहाँ m और n अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पावर की फॉर्म में हमें मिलता है। अब यहां देखें तो हमें जो प्रूव करना है इसमें जो m और n है ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। पहले इसी को समझते हैं। यहाँ लॉग लेना कंपलसरी नहीं है क्योंकि फंक्शन रेज़ टू द पावर अदर फंक्शन नहीं है, बट ये लॉग से प्रूव करना बड़ा इजी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉग से जरूरी नहीं है करने हैं, बट वो लॉग से करते हैं तो इजीली हो जाते हैं। तो इसमें भी हम लॉग से करेंगे। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू द पावर m प्लस n कर दिया गया। लॉग a प्लस a इंटू बी प्लस में आ जाएगा। लॉग x रेज टू द पावर m प्लस लॉग y रेज टू द पावर n, ये पावर आगे आ गई है m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब यहां देखें तो ये पावर आगे आ जाती है m लॉग x, लॉग की प्रॉपर्टी, ये पावर भी आगे आ जाएगी n लॉग y इक्वल्स टू m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस y। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। इट इज रेडी टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसे डिफरेंशिएट किया m अपॉन x n अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा। m प्लस n कॉन्स्टेंट है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, एज इट इज। लॉग में जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। इनटू यहां चेन रूल लगेगा, x का 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब हम देखें dy बाई डी एक्स दो टर्म है अलग अलग, इनको LHS में ले आते हैं। पहली टर्म है n बाई वाई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आता है m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सब dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं। और अदर टर्म्स यहां जो रह गया ब्रैकेट ओपन करने के बाद m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m बाय एक्स। अब हमें एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है, आंसर अपने आप आएगा। ऊपर एलसीएम लिया nx ny माइनस my माइनस ny अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स mx nx माइनस mx माइनस my। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, यस। ny कैंसिल्ड और mx से mx कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहां ny और ny कैंसिल हुआ,
तो बचा nx माइनस my, डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो रहा है, y रह गया dy बाय dx, यहां पर mx और mx कैंसिल हुआ, nx माइनस my अपॉन ये ब्रैकेट कैंसिल हो चुका है तो रह गया x। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स को कैंसिल किया है, एक तो ब्रैकेट्स कैंसिल हुए हैं, इसको देखें x प्लस वाई कैंसिल्ड विद x प्लस वाई, और न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हुआ है, ny से ny कैंसिल हुआ है, और यहां पर mx से mx कैंसिल हुआ। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स आए हैं LHS के, न्यूमरेटर ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा क्या, सिंप्लीफाई होकर आ गया dy बाय dx इज सिंपली y बाय x। जो प्रूव करना था वो आ चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लॉग से करते हैं तो और सिंपल हो जाता है। यहां जो m और n है ये अलग अलग फॉर्म में हमें मिल सकती है। कैसे, यहां पर m और n की जगह पर हमें और क्या मिल सकता है, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इफ x रेज टू द पावर 97 y रेज टू द पावर 103 इक्वल्स टू x प्लस वाई, दोनों पावर्स का एडिशन, इन दोनों को प्लस किया 200, इस फॉर्म में मिलेगा आपको क्वेश्चन। इफ दिस इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड या प्रूव दैट dy बाय dx इज y बाय x। तो इस तरह से यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं। अभी ये 97 है तो 970 भी हो सकता है या 130 हो सकता है, कुछ भी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। तो अगर हम नंबर्स के हिसाब से चलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम लॉग से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज एग्जांपल 19, 20, 21। इन सबको देखें तो एक सिमेट्री आपको नजर आ रही होगी। यहाँ x स्क्वायर है, इनकी आधी पावर हाफ पावर 1 1 है। अगर यहाँ 6 6 है तो 6 का हाफ 3 3 पावर है। 8 8 पावर है तो यहाँ पावर 4 4 है। प्रूफ जो करना है उसमें भी आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। मैं एग्जांपल नंबर 19 डिस्कस करने जा रहा हूं। ये भी एक स्पेशल टिपिकल टाइप है, एक स्पेशल टाइप से ही हो पाता है। सॉल्यूशन ऑफ 19। स्पेशल ट्रिक क्या है, हम यहां पर एक्स स्क्वायर को साइन एक्स को साइन ए लेंगे, लेट एक्स इज साइन ए, लेट वाई इज साइन बी। अब साइन ए और साइन बी लिया जाता है और इस क्वेश्चन में पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सिंप्लीफाई हुआ कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी। अब कॉस ए प्लस कॉस बी का 11th क्लास में फॉर्मूला किया जा चुका है। कॉस ए प्लस कॉस बी इज 2 cos of a plus b by 2 again cos a minus b by 2 equals to a sin a minus sin b का फॉर्मूला 2 cos of a plus b by 2 into sin of a minus b by 2। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, यस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, cos a प्लस b से cos a प्लस b कैंसिल हो गया तो बचा cos a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन। इस cos और साइन को हम यहां ले आते हैं तो cos अपॉन साइन cot रह जाता है, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू a, सिर्फ ये रह गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया, cot LHS RHS में ले गए, LHS से a प्लस बी अपॉन 2 था, ये हो गया cot इनवर्स ऑफ a, cot यहां गया, अपॉन वाला 2 अब यहां मल्टीप्लाई में आ गया है। ए क्या था, यहां से फाइंड करें तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, बी क्या है साइन इनवर्स ऑफ वाई। अब हम इसको वापस ले आए, क्वेश्चन हो गया अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ ए। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब ये डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए रेडी है। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे थे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ ए का डेरिवेटिव। ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, कहीं कोई वेरिएबल नहीं है तो इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्टली हो गया 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं,
दैट इज इक्वल टू, अब ये सिंप्लीफाई होकर आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक माइनस और आएगा, जो प्रूव करना था वहां करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर एक माइनस भी आ रहा है जो प्रूव करना है, जरूरी नहीं है हर बार आएगा, बट यहां आ रहा है, करेक्शन कर लीजिएगा। सेकेंड टाइप देखें, दोनों रिलेट हो सकते हैं। यहां हमने x को साइन ए लिया है, तो इस क्वेश्चन में x और y को साइन ए साइन बी लिया था। यहां x क्यूब को साइन ए और y क्यूब को साइन बी ले सकते हैं। यहां x रेज टू द पावर 4 को साइन ए और y रेज टू द पावर 4 को साइन बी लेंगे, तो ये अपने आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। बाकी की वर्किंग सेम रहेगी। यहां पर पावर ज्यादा आ जाएगी, 2 या 2 है तो मान लीजिए क्यूब लिया गया। जैसे अगर एग्जांपल 21 की बात करें तो पावर 4 को लेना है, पावर 4 यहां पावर 4 होगा, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर बनेगा। सिंप्लीफाई होने के बाद इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 साइन इनवर्स वाई टू द पावर 4। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप हुआ प्रूफ बेस्ड। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन है, यहां ये मल्टीप्लाई साइन है और प्रूव करना है dy बाई एक्स इक्वल टू दिस वन। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक से हम कर सकते हैं। स्पेशल ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरीका है सॉल्व करने का। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म में तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आरएचएस में लेकर गए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ऐसा क्यों किया? आरएचएस में ले आने पर स्क्वायर करेंगे तो एक ही बार में स्क्वायर हट जाता है। अगर मैं यही स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड तो ए स्क्वायर से रूट हटेगा, बी स्क्वायर से रूट हटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर में रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर में हट जाएगा, लेकिन जो 2ab होगा वहां रूट फिर भी रह जाएगा। आरएचएस में लाने से फायदा क्या हुआ? रूट एक ही स्क्वायरिंग से हट गया है। अब रूट हट चुका है, इसको सबको एलएचएस में ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पेयरिंग प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पेयरिंग इक्वल टू 0। यहां से एक्स वाई कॉमन है, इसके फैक्टर्स हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज कॉमन, एक्स प्लस वाई रह गया और यहां से रह गया एक्स वाई। अब ये दो फैक्टर जैसे क्वाड्रेटिक में लिखते थे, एक बार या तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो हम फर्स्ट आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्टिंग दिस वन, क्योंकि यहां से वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये क्वेश्चन आ गया। यहां से अब हम वाई की वैल्यू लिख सकते हैं, वाई इज माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वाई को कॉमन लिया और सिंप्लीफाई किया। अब ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के लिए रेडी है। dy बाई डी एक्स क्वेश्चन रूल लगाना है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। फाइनल आंसर आ गया है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। एक और स्पेशल टाइप है, एग्जाम्पल नंबर 23 एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 44 जो मैंने लिया है, मेरे सीरीज का 33 है, एनसीईआरटी बुक में 44 एग्जाम्पल। इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहां बेस 7 है। एक फॉर्मूला मैंने जब लॉग टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था बेस चेंज फॉर्मूला। अगर यहां पर a है और ये b है, बेस a और b फाइंड करना है, हम इसका बेस चेंज कर सकते हैं ऐसे। नया बेस क्या है? आप इसको e ले सकते हैं, m ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जब हम e नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब वो e है, नेचुरल लॉग में ले आए। ये फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस 7 है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला किया है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स जो हम करते आए हैं, ये एक्चुअल में बेस e के लिए है, नेचुरल लॉग के लिए होता है। यहां क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, बेस 7 है, तो हम नहीं कर पाएंगे, पहले बेस चेंज करना होगा। इस क्वेश्चन में बेस चेंज किया, y हो गया इसी फॉर्मूले से लॉग ऑफ 7 लॉग x, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ लॉग x अपॉन लॉग ऑफ बेस। जो बेस है वो नीचे आ जाता है, जो मेन टर्म है वो ऊपर रह जाती है।
अब ये बेस चेंज हो गया, log 7 इज प्योर कांस्टेंट, log x इज क्वेश्चन। अब ये डेरिवेटिव होने के लिए रेडी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाय डी एक्स 1/log 7, क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में एज इट इज रहता है। log x फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करना है। log x का डेरिवेटिव 1/x, log x जो भी log के अंदर में है नीचे आ गया, इनटू अब इस log x का किया गया 1/x। ये आंसर आ चुका है। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 ये गिवन है और ये प्रूव करना है कि दिस इज कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट टर्म का मतलब जो आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर उसमें कहीं x नहीं होगा, कहीं y नहीं होगा, प्योर कांस्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में a और b भी कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, यानी कि a और b भी एज कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, या तो c होगा या कोई और नंबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके x हटाना होगा, y हटाना होगा, b हटाना होगा और a हटाना होगा। फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। जो भी आएगा इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। अब ये क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इज दिस, इक्वेशन गिवन है हमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ब्रैकेट का किया तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट का 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू y1 भी आएगा। y1 y का डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव 0। यहां चेन रूल लगा, यहां क्यों नहीं लगा, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, a तो 0 होगा, यहां जरूरत नहीं थी। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब y1 हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। मुझे न्यूमरेटर में चाहिए था y1 का स्क्वायर प्लस 1, मैं यही कर देता हूं y1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूं। नेगेटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर वाला एक पार्ट है जो कि सिंप्लीफाई होकर आएगा। आगे एलसीएम लिया गया, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर। इसको देखें, जो न्यूमरेटर है ये हमारे क्वेश्चन का सी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं अब सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वर्किंग हमें करनी थी, पहले कर लें या बाद में कर लें, ये एक अलग वर्किंग हो गई है। अब जो प्रूव करना है उसमें y2 भी चाहिए, y1 आ चुका है, y2 कर रहे हैं। ये वाला पार्ट आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। y2 इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्वोशिएंट रूल लगाया, y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया नीचे, -1 माइनस को अंदर ले लिया, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस ए, ये आ गया है। अब साथ में क्या आने वाला है, इसको देखें, y माइनस बी का डेरिवेटिव y1 होता है, क्वोशिएंट रूल लगाया है, माइनस का किया -1, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डेरिवेटिव y1। यहां पर अब y1 की मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं, ये वाली y1 की वैल्यू अगर पुट की जाती है तो माइनस वाई माइनस बी अभी है, माइनस एक्स माइनस ए हो गया, ये नेगेटिव में था, अपॉन वाई माइनस बी। y1 की वैल्यू ये पूरी हमने यहां पुट की है, होल अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ चुका है। तो यहां मैंने क्या किया, y1 की वैल्यू पुट की है और माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। हम माइनस पहले भी कॉमन रख सकते थे, थोड़ा और इजी हो जाता। ये हो गया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आ गया y माइनस बी होल क्यूब, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आ गया है। अब यहां देखें, यहां पर भी ये न्यूमरेटर सी स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन था जैसा हमने यहां किया था, तो ये हो गया है
माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। अब न्यूमरेटर ये वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट है। हमें जो प्रूव करना है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी और कांस्टेंट के टर्म में लानी थी, वो थी 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू और इसकी पावर 3/2। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरी की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूं सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। न्यूमरेटर हम पहले सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये वाली फॉर्म है। डिनोमिनेटर में y2 है, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। अब ये 3/2 पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। 3/2 को अंदर लाएंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, बचा क्या सी क्यूब अपॉन यहां वाई माइनस बी होल क्यूब बचा। 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब आ रहा है। ये वाई माइनस बी होल क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहां कैंसिल होगा तो एक सी बचेगा, एक माइनस साइन बचा है। फाइनली इट इज माइनस सी विच इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये जो प्रूफ हुआ, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू माइनस सी विच इज, हम लिख सकते हैं विच इज कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट भी है और इसमें ए और बी भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है। हमने बार बार डेरिवेटिव किया, जब भी किया इसकी वैल्यू को सी स्क्वायर की फॉर्म में पुट किया तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप्स थे जो कि हमें करने हैं, और टाइप्स मिसलेनियस के बहुत हो सकते हैं, बट ये वो टाइप हैं जो मैंने टच किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। इतना ही आज के वीडियो में, थैंक यू।